मेरी बेटुली मेरी लाडी लठ्याली, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली, आज से देखदा देखदी बीरणी वेगे सेती पाली, बीरणी वेगे सेती पाली। नेगिदा के गीत की ये लाइनें उस वक्त बजती हैं जब कोई पिता अपनी बेटी को ससुराल के लिए डोली पर बिठाकर विदा करता है। कितना मार्मिक क्षण होता है वो, कितना भावुक क्षण होता है वो। लेकिन वो बेटी उस समय ससुराल के लिए विदा होती है। लेकिन आज एक बेटी, एक उत्तराखंड की बेटी, कुछ दरिंदों ने, कुछ कलंकित व्यक्तियों ने, कुछ हैवानों ने एक माता पिता से उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता मर्डर केस। नमस्कार, मैं मान सिंह नेगी, श्रीनगर गढ़वाल से। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि उत्तराखंड में 18 सितंबर को पौड़ी ज़िले के समीप एवं उत्तराखंड के प्रसिद्ध शहर ऋषिकेश के नज़दीक लक्ष्मण झूला के आसपास एक रिजॉर्ट में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, अंकिता भंडारी हत्याकांड। और आज इसी संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। आज 25 सितंबर को सुबह अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर श्रीनगर लाया गया 24 सितंबर को। और आज यहाँ पर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी डिपार्टमेंट में उसे रखा गया। और यहाँ पर जनता बड़ी आक्रोशित है, बहुत ही गुस्से में है और इन दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए तथा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए शासन, प्रशासन एवं जनता से मांग कर रही है। कितनी बेरहमी से उस बच्चे की हत्या कर दी गई, उस बेटी की हत्या कर दी गई उन दरिंदों के द्वारा। और संपूर्ण उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। देवभूमि की संस्कृति, सभ्यता, और इसे शर्मसार किया है, कलंकित किया है, कलंकित कर दिया है उन दरिंदों ने। जी हाँ, जनता की भी यही मांग, और निश्चित रूप से उन्हें फांसी होनी चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, जो कि आगे किसी दूसरी अंकिता के साथ
ऐसी घटना न घटे। उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियाँ, अविरल बहती हुई अलकनंदा नदी, खूबसूरत वादियाँ जो देवभूमि के नाम से जानी जाती हैं, और यहाँ की ये पहाड़ियाँ, ये नदियाँ, ये ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता की परिचायक रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे कांड की, अंकिता मर्डर केस। अंकिता भंडारी मर्डर केस 18 सितंबर 2022 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में, लक्ष्मण झूला के नज़दीक, जो क्षेत्र पौड़ी ज़िले के सीमांतर्गत है, और वहीं के एक रिजॉर्ट में ये दर्दनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, अंकिता भंडारी मर्डर केस। जी हाँ, जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, शालीनता एवं यहाँ के लोगों की जो व्यावहारिकता है, वो संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी विख्यात है। लेकिन आज कैसे कलंकित कर दिया है उन दरिंदों ने, जिन्होंने एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी, और एक परिवार के सदस्य को, एक परिवार की बेटी को, एक उत्तराखंड की बेटी को सभी से विदा कर दिया। क्या गलती थी उस बच्चे की, क्या गलती थी उस बेटी की, जिसने पढ़ाई लिखाई के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की सोची और अपने परिवार के लिए रोज़गार हेतु वो इस रिजॉर्ट में गई और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी को उसने ज्वाइन किया। लेकिन क्या पता था उसे कि उसके साथ इतनी बेरहमी होगी, इतनी दरिंदगी होगी, और उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन हम सभी उत्तराखंड वासियों को नाज है बेटी तुझ पर, गर्व है तुझ पर, जो झुकी नहीं, जो मुड़ी नहीं, और जो मजबूर नहीं हुई इन दरिंदगों के सामने और अपने प्राणों को बलिदान कर दिया तूने। और हम संपूर्ण जनता से, समस्त समाज से ये अपेक्षा करेंगे कि अंकिता को न्याय अवश्य दिलाएं। और सच्चा न्याय तभी होगा जब इन
दरिंदों को जब इन दरिंदों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा और यदि इन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जाता है तो कल कोई और अंकिता, कोई और बेटी, कोई और उत्तराखंड की बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होगी। आज हम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी डिपार्टमेंट में खड़े हैं और जहाँ पर उसकी बॉडी को लाया गया है और यहाँ पर जनता आंदोलित है, जनता संघर्ष कर रही है इस बच्चे को न्याय दिलाने की। देखिए यहाँ पर ये सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी है और यहाँ पर चक्का जाम किया गया है, संपूर्ण चक्का जाम। और ये देखिए सामने से जो दूसरा रास्ता था चौराहे से जो वाहनों का कुछ देर पहले आवागमन हो रहा था, वहाँ भी आंदोलनकारियों ने चक्का जाम कर दिया है और सभी वाहन ये देखिए कैसे लंबी कतार में यहाँ पर खड़ी हैं। सभी वाहन यहाँ पर खड़े हैं और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर देखिए जमावड़ा लगा है और संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इन दरिंदों के खिलाफ़। इन्हें फांसी की सज़ा पर, फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं।
भंडारी हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखी है लेकिन नहीं लिखी। इस घटना से आज हर उत्तराखंड वासी स्तब्ध है, दुखी है और अपने भविष्य के लिए चिंतित है। अगर इसी प्रकार से ये देवभूमि कलंकित होती रही तो कल वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी कई ऐसे क्राइम होंगे और कई ऐसी अंकिताओं के साथ ये हैवानियत का खेल खेला जाएगा। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, मैं सब लोगों से चाहूँगा कि इस आंदोलन को, इस आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाए और जब तक इन दरिंदों को, इन हैवानियतों को, इन जालिमों को जब तक सज़ा नहीं मिल पाती, इनको फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जाता, तब तक इस आंदोलन को न रोकें और इस आवाज़ में, इस आवाज़ को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर समाज तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और ज़रूर मदद करें उस परिवार की और सहानुभूति रखें उस परिवार से और न्याय दिलाएं उसे। और जब तक अंकिता को तथा उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम सभी हार नहीं मानेंगे। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ बड़े दुखी मन से और एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे और इस आवाज़ को, इस छोटी सी आवाज़ को एक बहुत बड़ी आवाज़ बनाकर इन दरिंदों को, इन जालिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार।
We are